परमेश्वर पिता का एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज एक वचन के ऊपर मनन करते हैं और मेरे साथ निकालें एस्तर की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसके 16वें वचन को मैं पढ़ देता हूँ। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। यहाँ ये वचन हमें बता रहा है। ये उपवास रखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोर्दकै को और मोर्दकै के साथ सारे यहूदियों को मार डालने के लिए जो हामान नाम का जो सेनापति था, उसने राजा से चिट्ठी साइन करवाई थी और ये आज्ञा निकाली गई थी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि रानी एस्तर जो है इसी समय के लिए जो है प्रभु की ओर से चुनी जाकर एक पटरानी के रूप में राजा के सम्मुख में पहुंचाई गई थी। और मोर्दकै कहता है कि तू ये मत समझ कि तू राजभवन में है तो बच जाएगी, और ऐसे कठिन समय के लिए ही परमेश्वर ने तुझे इस राजभवन में भेजा है। तो रानी आज्ञा देती है कि तुम जाओ शूशन में यहूदी को इकट्ठा करो, तुम मिल के मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन और रात। और जब तुम उपवास करोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं बढ़िया खाना खाऊंगी और राजसी ऐश करूंगी, लेकिन मैं भी अपनी सहेलियों समेत 3 दिन और 3 रात जो है ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे, और इस प्रकार से उपवास मैं भी करूंगी और मैं राजा के विरुद्ध में जाकर मैं उसके भीतर जाऊंगी, क्योंकि राजा ने ये आज्ञा निकाली थी कि कोई भी बिना अनुमति के जो है मेरे से मिलने ना आए। राजा का बहुत अच्छा एक रुतबा हुआ करता था, राजा की बातें माना करते थे। लेकिन यहाँ पे जान की आ पड़ी थी। यहूदियों को मिटाने के लिए पूरे तरीके से हामान ने अपने चाल खेल चुका था। लेकिन इस सब चीजों के बीच में जब प्रभु के लोग एक होकर, एक चित्त और मन होकर उपवास और प्रार्थना में बैठे, तो हम देख सकते हैं कि मोर्दकै को फांसी नहीं लेकिन हामान को ही उसी फांसी के फंदे में लटका दिया जाता है। हम वचन को सीख रहे हैं इस उपवास और प्रार्थना के दौरान में कि जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु के सामने में अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत रास्ता खोलता है। यहाँ पे हर एक यहूदी जाति के लिए जो है एक बहुत बड़ा नाश का कारण और एक योजना बनाई गई थी। अब कुछ समय के बाद जो है यहूदियों को नाश कर दिया जाता, लेकिन ऐसे कठिन समय के लिए एस्तर को चुनकर परमेश्वर ने एक रानी के रूप में एक गरीब घर की लड़की वहां राजभवन में पहुंचाई गई थी। और हम यहाँ पे देखते हैं उसका जो कमिटमेंट और समर्पण है वो ये दिखता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए रानी राजा के विरुद्ध में भी चली गई। ये प्रोटोकॉल में नहीं था कि बिना बताए, बिना अनुमति के या बिना राजा की इच्छा के कोई राजा से मिले, लेकिन रानी उपवास करके परमेश्वर के सामने में इस बात को रखी कि यदि मैं राजा के पास जाऊंगी तो ये सब प्रस्ताव रखूंगी और राजा को बतलाऊंगी। और हम देख सकते हैं कि राजा के द्वारा से ही ये आज्ञा निकाली गई थी कि इनको मृत्युदंड दिया जाए। बड़ी चालाकी के साथ हामान ने एक बहुत बड़ी युक्ति को निकाला था यहूदियों को मार डालने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए पहले से ही इन सब चीजों को तैयार कर चुका था कि ऐसे कठिन समय में रानी एस्तर जो है राजा के पास जाएगी उपवास और प्रार्थना के साथ। ना केवल वो उपवास प्रार्थना करेगी, लेकिन उसकी सहेलियों के साथ में वो भी उपवास और प्रार्थना करके, पूरे इजरायली लोग भी 3 दिन 3 रात जो है कुछ ना खाए ना पिए और इस कठोर उपवास के साथ में प्रभु के पास गए और परमेश्वर के उस छुटकारे को पूरे यहूदी जाति ने देखा। आज हम इस कहानी से और इस जो उदाहरण बाइबल में दिया गया है, हम क्या सीख सकते हैं? आज आप और मैं भी ऐसे कठिनाइयों के दौर में चल रहे हैं और हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा कमिटमेंट यदि एस्तर रानी के समान हो तो हम भी ऐसे कठिन परिस्थिति से परमेश्वर के द्वारा से बचाए जाएंगे। नाना प्रकार के ऐसे
नियम कानून और संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है और पूरे मसीह समाज को बर्बाद करने के लिए, मसीह समाज को पूरे तरीके से खत्म कर देने के लिए योजनाओं को बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा से। लेकिन जब हम इस उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु के पास जा रहे हैं, परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार और एक अद्भुत कार्य हमारे मसीह समाज में करने पर है। हम सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें जो है प्रभु की उपस्थिति में सच्चाई से उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु के पास जाना और इस विनती प्रार्थना को रखना है कि प्रभु ऐसी चीजें जो है आज की डेट में, आज के इस वर्तमान में निकाली गई है और तेरे लोगों को नाश करने की पूरी योजना बनाई जा रही है। वे तेरे से लड़ने वाले लोग हैं प्रभु। ऐसे धमकियों को प्रभु तू सुनता है, ऐसे धमकियों तू देख रहा है प्रभु, और तेरे लोगों को किस प्रकार से बर्बाद करने के लिए योजना और को बनाया जा रहा है। लेकिन आइए, जैसे आपको और मुझे मौका मिला है, जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो है एस्तर रानी के इस उदाहरण से सीख सकते हैं कि हम जब कठोर परिश्रम और कठोर जो है प्रभु के सामने में उपवास और प्रार्थना को रखेंगे, परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। परमेश्वर ऐसे कठिन समय के लिए आपको और मुझे चुना है ताकि हम अपनी गवाहियों को दे सकें। हम घबराएं ना, हम निराश ना हो। यदि हमें मृत्यु दंड के जैसे परिस्थिति में जाना पड़े, लेकिन हम अपने लोगों के लिए जो है खड़े होने पाए एक मध्यस्थ के रूप में। एस्तर जो है अपने लोगों के लिए जान जोखिम में डालकर मध्यस्थता कर रही थी और राजा के पास ये प्रस्ताव को लेके गई थी, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका सही प्रतिफल दिया, क्योंकि उसका एक जोखिम भरा कदम जो है हर एक मानव जात यहूदी के लिए था। और इस कहानी और इस घटना से हम सीखते हैं कि एक व्यक्ति के मध्यस्थता और समर्पण के द्वारा से परमेश्वर पूरे जिन मसीह समाज के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उन सब चीजों से परमेश्वर आजादी देगा। सो आइए हम जो है सच्चाई के साथ में प्रभु की उपस्थिति में अपने उपवास और प्रार्थना को रखें और अपने मसीह समाज के छुटकारे का कारण बन जाएं। दूसरे लोगों के जीवन के लिए जो है हम छुटकारे का कारण बन जाएं। हम किसी का इंतजार न करें, लेकिन मसीह जो है आपको और मुझे ये देखना चाहता है कि हम मध्यस्थ कर रहे कि नहीं। रानी जो है एक औरत होते हुए भी कठोर उसने उपवास किया ताकि लोग बचाए जाएं। आज आप और मैं किस बात के लिए और किस चीजों को प्राप्त करने के लिए उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? क्या ट्रेंड चल रहा है या दिखावा चल रहा है, या सब लोग रख रहे कलीसिया में तो मुझे भी रखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, पास्टर ने कहा है। लेकिन इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए इस प्रार्थना के नमूने को, इस प्रार्थना के आदर्श को जो है हम अपने जीवन में लागू करते हुए आइए हम परमेश्वर के समीप में जाएं और प्रभु से अपने छुटकारे और प्रभु से अपने प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त करें। सो प्रभु के प्रिय लोगों, इस संक्षिप्त वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।